अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की, मतलब कि एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मगर प्लांट सेल के अंदर ये कवर्ड होती है किससे? सेल वॉल से। सेल वॉल के नीचे मौजूद होगी और प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर वाली बाउंड्री का नाम क्या है? वो सेल वॉल है। प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो कि 60 से 80% है, लिपिड 20 से 40% होती है और कार्बोहाइड्रेट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। हम इसको देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो मॉडल के लिहाज से, और ये मॉडल बनाए गए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, मतलब कि देयर आर टू मॉडल्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक ये आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है लिपिड बाइलेयर और यहाँ पे आउटर प्रोटीन की लेयर है और ये इनर प्रोटीन की लेयर है। ये ऐसे है जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं भी कोई गैप नहीं आ रहा, प्रोटीन हर जगह पे मौजूद है, प्रोटीन कंटिन्यूस है। और ऐसे जैसे नीचे डबल रोटी, ऊपर डबल रोटी और नीचे क्या है, अंदर क्या है, अंडा। तो ये सैंडविच की तरह जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है उस मॉडल का नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की सबसे बड़ी पहचान, प्रोटीन इज अ कंटिन्यूस, हर लेयर के मतलब कि कंप्लीट जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको प्रोटीन नजर आएगी। लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर, और ऐसे ही लिपिड बाइलेयर है जैसे एक सैंडविच की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर है कि लिपिड बाइलेयर दो प्रोटीन के अंदर मौजूद है जैसे एक सैंडविच होता है। बट ये जो मॉडल है ये लेस एक्सेप्टेबल है, ये ज़्यादा फॉलो नहीं होता। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखा जाए कहीं कहीं प्रोटीन है कंटिन्यूस नहीं है, तो प्रोटीन इज नॉट अ कंटिन्यूस। ये ऐसे नहीं है जैसे एक सैंडविच के फॉर्म में हो, लिपिड बाइलेयर ऐसे जैसे ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, ऐसे सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। तो ये सेम टू सेम लिपिड लेयर इज नॉट सैंडविच इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर है। और ये वाला जो मॉडल है मोर एक्सेप्टेबल है, जो बताता है कि प्रोटीन्स आर एम्बेडेड ऑन लिपिड बाई लेयर एज अ मोज़ेक मैनर। तो प्रोटीन मौजूद है लिपिड बाई लेयर के ऊपर इरेगुलर अरेंजमेंट में, जिसको हम मोज़ेक मैनर कहते हैं। तो इस मॉडल को नाम दिया जाता है देयर कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फंक्शन के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, जैसे कि एक्ट एज अ बैरियर, कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को रोक लेती है। तो ये बैरियर का काम करती है बिटवीन सेल कंटेंट एंड देयर इन्वायरमेंट। अगर देखा जाए इसके पास चार्ज पोर्ट्स होते हैं, ये देखें आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चार्ज पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू कुछ सब्सटेंस गुजर जाते हैं और कुछ को रोक लेते हैं। इन सुराखों को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड चार्ज पोर्ट्स है। अब यहाँ पे जो चीज़ें गुजर रही हैं, जो चीज़ें नहीं गुजरी, अब इसको मैं एक और भी नाम दे रहा हूँ। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक और भी नाम दे सकते हैं, सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि अलो करना सिलेक्टिव सब्सटेंस को, कुछ को गुजरने देना, पास थ्रू कर देना और कुछ को रोक लेना, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हैं या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब इजीली क्रॉस होता कौन है? जैसे लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस है आसानी से गुजर जाते हैं, और जो लिपिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस वो आसानी से नहीं गुजर सकते। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से गुजर जाते हैं, और जो कि चार्ज पार्टिकल वो आसानी से नहीं गुजर सकते। जैसे न्यूट्रल में आ जाता है गैसेज आ गया, वाटर आ गया और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, और जो नॉट ईजिली क्रॉस करते हैं चार्ज पार्टिकल जैसे सोडियम आ गया और पोटेशियम आ गया। अब गुजारने का जो काम है ना उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और वो दो प्रोसेस हैं जो कि आपको नजर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चलते हुए। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मटेरियल का जाना हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होना फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। एक्टिव का मतलब लो से जाना हाई की तरफ, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का होना लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। पैसिव डाउनहिल मूवमेंट है, मतलब लो की तरफ जाना डाउनहिल मूवमेंट, और हाई की तरफ जाना अपहिल मूवमेंट है। जब भी आप नीचे की तरफ जाते हैं वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर ऑफ एटीपी, यहाँ पे रिक्वायर ऑफ एटीपी होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, एक है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का वही डेफिनेशन सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करना कि मूवमेंट होना मॉलिक्यूल का फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, सेम डेफिनेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट की और डिफ्यूजन की सेम है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मैं अगर एक वर्ड यूज़ करता हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जाना, इसको हम ऑस्मोसिस का नाम दे देंगे। अगर यही डेफिनेशन में अगेन मॉडिफाई करता हूँ, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन बट थ्रू एक चीज़ से जाना, उसका नाम क्या? कैरियर प्रोटीन। अगर कैरियर प्रोटीन से गुजर के जाएगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का लफ्ज़ लगाया जाता है तो ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब हमारे पास दूसरी
तरफ आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है एक्सोसाइटोसिस और एक का नाम क्या है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होता है कि अंदर से सेल का बाहर जाना एनर्जी लगाकर, ठीक है। कैसे बाहर जाना, जैसे मटेरियल अंदर से बाहर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आउटफोल्ड हो रही है और एक वैक्यूल की शक्ल में ये बाहर चला गया, इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब द आउट टेक ऑफ मटेरियल बाय आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, दे आर कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, द इनटेक अंदर की तरफ आना, द इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कोई भी मटेरियल अंदर की तरफ आता है इनफोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन को होकर एक वैक्यूल की शक्ल में, इसको एंडोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है। अब अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता चलूँ, या तो वो लिक्विड हो सकती हैं या वो सॉलिड हो सकती हैं। अगर कोई सॉलिड मटेरियल अंदर की तरफ इनगल्फ होगा, सेल के अंदर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, वो फैगोसाइटोसिस होगा। पिनोसाइटोसिस का मतलब अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, सॉरी अंदर की तरफ आ रही है, इनटेक हो रहा है लिक्विड मटेरियल का, अगर लिक्विड मटेरियल आएगा तो दे आर कॉल्ड पिनोसाइटोसिस है। मतलब बाहर की तरफ जाएगा सॉलिड मटेरियल फैगोसाइटोसिस, अगर अंदर आएगा लिक्विड मटेरियल में दे आर कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और अगर मैं कहता जाऊँ कि इसका लास्ट फंक्शन क्या है, तो आपको ये पता होगा कि न्यूरॉन के ऊपर जो नर्व इम्पल्स चलती है वो भी इसकी मूवमेंट को करवाने वाला, जंपिंग मूवमेंट करवाने वाला वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब ये आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ऑन न्यूरॉन है। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था, एज इट इज़ लिखिएगा, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे।